क्लास 10 का एक ठो थ्योरम पढ़ने की आज कोशिश कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 10 के सिलेबस में एक थ्योरम है जिस थ्योरम का नाम है थेल्स थ्योरम। और इसमें क्या है कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू one side of a triangle intersecting the other two sides, then it divides the two sides in a same ratio। माने समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है तो समझने की कोशिश करिए। एक त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। समझने में कोई दिक्कत है? तो इसका सबसे पहले खोज किए थे। ये थ्योरम वोरम कुछ होता नहीं है, ये तो पहले ही से ही नियम हईते है। इसका सबसे पहले खोज कौन किए? तो थेल्स महाराज। तो इसका नाम हो गया थेल्स थ्योरम। जितना भी चीज हम लोग सिलेबस में पढ़ते हैं वो सब चीज जितना भी विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, उसमें कुछ नया रिसर्च थोड़ा होता है, कुछ नहीं। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड नेचर, और उस नेचर की पढ़ाई को ही, नेचर के घटित घटनाओं को ही, ऑकरेंस को ही हम लोग पढ़ते हैं अपने क्लास में, और उसी को हम लोग कहते हैं कि हम ही पढ़ लिए का पार। कुछ नया चीज उसमें है नहीं, हो तो पहले थेल्स थ्योरम ये महाराज आया था, इसको बराबर कर दिया, अनुपात बराबर हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, पहले से ही था। इसमें हम लोग एगो रचना खींचेंगे इन द, अब इसको देखिए क्या है, क्या सिद्ध करना है। इन ए ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक त्रिभुज है, इसमें डीई समानांतर बीसी है। डीई बीसी के समानांतर खींचा हुआ है, जो एबी को डी पर काटता है और एसी को ई पर काट रहा है। और क्या होता है? डीई पैरेलल बीसी। डीई क्या हो गया? बीसी के पैरेलल है। तो वी हैव टू प्रूव दैट एडी बटा बीडी, एडी बटा बीडी बराबर एई बटा ईसी। यही हमको प्रूव करना है। इसके लिए हमको थोड़ा सा ना इसमें कंस्ट्रक्शन चाहिए। ई से इसको मिला दिया, मैंने बी से ई को मिला दिया, डी से ई को मिला दिया, और ये AC पर D से DM लंब डाल दिया। समझ में आ रहा है? और AB पर पॉइंट E से EN लंब डाल दिया। कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों लंब हो गया। तो लंब ई त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। ये देखिए ADE का क्षेत्रफल निकालिए, था एरिया ऑफ त्रिभुज AED क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पहले से हम लोग जान रहे हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। कुछ नया चीज है? होता है तो होता है, हो रहा है उतने होता है, इसलिए उसको फॉर्मूला बना दिया। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई क्या हो जाएगा? अब इसको अगर आधार लेंगे, देखिए एडी को अगर आधार लेंगे तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? ये ऊंचाई हो जाएगा। यहाँ देखो एडी को अगर आधार लेते हैं तो एडी गुने ईएन हो जाएगा। इसका एडी आधार है तो ये ऊंचाई हो जाएगा। अगर एई को ऊंचाई आधार लेंगे, क्या लेंगे? एई को आधार लेंगे तो डीएम ऊंचाई हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो कहियो नहीं समझेगा, गधा है तुम। ये दोनों बराबर होगा, कहे कि दोनों एक के त्रिभुज का है। अगर ये आधार लेते हैं तो ऊंचाई ये हो जाएगा, और अगर ये आधार है तो ये ऊंचाई हो जाएगा। दोनों बराबर हो जाएगा तो हाफ से हाफ कट गया, तो एडी बटा क्या हो जाएगा? ईएन बटा डीएम। देख लो ईएन बटा डीएम, ईएन बटा डीएम बराबर एई बटा एडी हो जाएगा। इसको एने वाला को एने कर दिए, एने वाला के एने कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। गुना में दोनों है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये वाला एने जाएगा तो गुना में हो जाएगा। हो रहा है? समझ में आ रही है बात? आ रही है तो समझो। इसी प्रकार ये कोई इक्वेशन हमको मिल गया, यहाँ इक्वेशन हमको मिल गया। इसी प्रकार एरिया ऑफ डीबीई, देखिए यहाँ डीबीई एगो त्रिभुज बुझा रहा है। कहो यस सर, यस सर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अगर इसका क्षेत्रफल भी होगा, इसको अगर आधार मानती है इसको, तो ई हो जाएगा ऊंचाई इसका। त्रिभुज देखिए DEB में, DEB त्रिभुज वो है, बोलो ना, बोलने में शर्म आती है। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो ये अगर आधार इसको ले रहे हैं DB को, तो EN ऊंचाई हो जाएगा। 1/2 गुने DB बटा EN। वही जो इसका ऊंचाई था इस त्रिभुज में ऊंचाई जिसका था, वही ऊंचाई इस त्रिभुज में भी हो रहा है। देख रही है? तो ये हो गया। अब फिर देखिए दूसरा में DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल चाहे ECD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुने आधार ऊंचाई। अगर आधार इसको मान रहा है, इसको देखिए EC को अगर आधार मान रहा है तो ऊंचाई इसका ये हो जाएगा DM। बुझाता है?
त्रिभुज है DEC, यहाँ देखो त्रिभुज DEC त्रिभुज ही है, और क्षेत्रफल निकालेंगे तो E और गुने E होगा। क्लियर है ये बात? नहीं क्लियर है तो क्लियर अभी हम कर देते हैं, अभी हम क्लियर कर देते हैं कि एगो त्रिभुज ऐसा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें अगर इसको आधार मानते हैं तो ऊंचाई हमको यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ई आधार, ऊंचाई हमको यहाँ से लेना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो नहीं समझो, तो हाँ करते रहेगा। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज भी बराबर होगा। कैसे देखिए? क्योंकि अगर आधार इसको DE मानते हैं, ये पैरेलल है, तो एक आधार और एक ऊंचाई, एक पैरेलल रेखाओं के बीच में जितना भी हम त्रिभुज खींच देंगे, जितना भी त्रिभुज खींच देंगे उसका क्षेत्रफल बराबर होगा। समझ में आ रहा है? एक पैरेलल रेखाओं के बीच एक आधार पर खींची गई जितनी भी त्रिभुजें होंगी वो बराबर होंगी। तो ये दोनों त्रिभुज बराबर हो जाएगा, ये त्रिभुज बराबर हो जाएगा, क्योंकि आधार इसका D है। ये DB या BC, DE और BC पैरेलल रेखाओं के बीच में खींचा हुआ त्रिभुज है। इसको उल्टा करके देखिए तो समझ में आएगा। ये आधार है ना, अगर ये पैरेलल रेखा के बीच में खींचा हुआ है तो ये दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। DBE का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो समझ में आ गया कि दोनों त्रिभुज बराबर हो गया। तो ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ द त्रिभुज ADE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ECD हो गया। बिकॉज these two triangles are on same base, ED and DE, और DE पैरेलल BC है। समझ में आ रहा? तो ये दोनों त्रिभुज बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा? E बराबर E अगर हो जा रहा है तो हाफ से हाफ कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? EN को इधर छोड़ देंगे तो EN बटा DM, अगर इसको इधर ले आ रहे हैं, ये दोनों अगर ई इक्वेशन और ई इक्वेशन बराबर हो रहा है तो ये इक्वेशन बनेगा एगो। ई बराबर ई करके देखना लो, अलग कर लो। BD गुने EN बराबर EC गुने DM, EC गुना DM। अब हमको अगर इससे लेना है कि EN बटा DM बराबर EN बटा DM लेंगे तो EC बटा BD बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। इसको यहाँ से यहाँ लेके आए हैं, E और ये अगर दोनों बराबर हो जाएगा, E गुने E बराबर E गुने E हो जाएगा। तो इसको इधर कर नहीं सकते हैं, गुना भाग में चल जाएगा, इधर गुना है तो उधर भाग में चल जाएगा। बराबर के हेर पर करने के लिए जोड़ घटाव में चल जाता है, घटाव जोड़ में चल जाता है, गुना भाग में चल जाता है, भाग गुना में चल आता है। कोई दिक्कत है इसको समझने? तो ये आ जाएगा इक्वेशन। तो यहाँ इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिलाइए। EN बटा DM है, EN बटा DM दोनों तरफ है, इसमें भी EN बटा DM है, इसमें भी EN बटा DM है। तो दायां पक्ष अगर दोनों का बराबर है बायां पक्ष, तो दोनों का दायां पक्ष बराबर होगा कि नहीं? अरे दो इक्वेशन, वो नरवारी अगर बराबर है दोनों का, तो नरवारी बराबर होगा कि नहीं होगा? दोनों का अगर RHS बराबर है तो LHS बराबर नहीं होगा? दिमाग नहीं है। फॉर्म इक्वेशन है 2 दोनों बराबर हो गया। तो इसको सॉल्व करिए, इसको आगे इसको पीछे करके देख लीजिए। यहाँ पर ये जो हमको लाना था, प्रूफ जो करना था, ये प्रूफ हो गया कि नहीं? प्रूफ हो गया। देखो हो गया कि नहीं? तो बस अब बंद करो, दिमाग ज्यादा मत लगा, बंद करो।